नमस्कार। बिहार में पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। ये वो चरण रहा जिसमें समूचे बिहार के चुनावों की छवि देखने को मिली। कई दिग्गज चुनावी मैदान में थे तो नामी नेताओं के बेटा बेटी, बाहुबली और वो नेता जिन्होंने चुनावों से ठीक पहले अपना पाला बदला। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जो जेडीयू में थे, आरजेडी के टिकट पर इमामगंज से मैदान में हैं। यहाँ पर जीतन राम मांझी को वो चुनौती दे रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान का रुख इन चुनावों का अहम पहलू है। वो खुद को हनुमान बताते हुए प्रधानमंत्री को पूछते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लगातार आरोपों के बाण से घेर रहे हैं। चिराग ने बीजेपी से टिकट ना मिलने वाले नेताओं को जेडीयू के खिलाफ मैदान में उतारा है, जिससे सवाल खड़े हुए। राजेंद्र सिंह बीजेपी और आरएसएस से 35 साल से जुड़े नेता हैं, दिनारा से चुनावी मैदान में हैं। एक समय मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे। रामेश्वर चौरसिया बीजेपी के जाने माने चेहरे हैं, सासाराम से चुनावी मैदान में हैं। उषा विद्यार्थी पालीगंज से, रविंद्र यादव झाझा से। तो इन सब के बीच कुछ अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या एलजेपी के अलग लड़ने से जेडीयू को नुकसान और बीजेपी को फायदा होगा? क्या चिराग अपनी पार्टी का बेस बढ़ाने के लिए जेडीयू से भी ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं और उनकी नजर क्या 2025 के चुनाव पर है? साथ ही क्या नीतीश पर हमले और तेजस्वी पर नरम रुख अपनाकर चिराग ने बीजेपी और आरजेडी दोनों के साथ जाने का विकल्प खुला रखा है? तो हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान है रामेश्वर चौरसिया, नेता एलजेपी हमारे साथ हैं, और उदय नारायण चौधरी जी, नेता आरजेडी, जो बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर रह चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप दोनों को कि आप लोग जुड़े और समय आप दे रहे हैं। तो पहले रामेश्वर चौरसिया जी, आप ही से अगर मैं शुरुआत करूं और आपसे समझना चाहूं कि क्या कारण रहा कि आपने बीजेपी को छोड़कर एलजेपी का दामन थामा? देखिए, मैं आपको बता दूं, मुझे कोई एलजेपी में या किसी पार्टी में जाने का शौक नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों से और खास करके इस चुनाव में हमारे जो बीजेपी के कुछ नेता हैं बिहार के, खास करके जो डिप्टी सीएम है, उनको कोई भी पार्टी में कमिटेड कार्यकर्ता पसंद नहीं है। जैसे आपने राजेंद्र सिंह जी का नाम लिया, वो भी संगठन से जुड़े रहे 30-35 साल से। मैं जेएनयू में पढ़ने गया 88 में, तब से इस संगठन से जुड़ा, डायरेक्ट बीजेपी में काम करने लगा। उस समय अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी का जब जमाना था तब। लेकिन इधर कुछ वर्षों में सुशील मोदी की ही यहां चलती थी और वो नीतीश कुमार से खास मिल गए हैं और हमें लगा कि नीतीश कुमार के चलते बीजेपी को मैंने पार्टी में भी बात। सबसे बड़ी बात हुई कि सीटें हमारी है, सासाराम, पालीगंज, सब जीती हुई। तो चौरसिया जी, आपका ये कहना है कि सुशील मोदी से नाखुश होकर आपने एलजेपी का हाथ थाम लिया? सिर्फ नाखुश होकर के नहीं, उनके साजिश के तहत ये सीटें नहीं थी, जो ये सीटें सरेंडर कर दी। पार्टी के कार्यकर्ता को लगा नीतीश कैसे काम कर सकते हैं। रामेश्वर, मैं आपके पास आऊंगी, आपकी आवाज में मैं आती हूं आपके पास। उदय नारायण चौधरी जी, आपने जेडीयू का कई बड़े पद भी संभाले, आरजेडी का आप चले गए, क्या कारण आप इसके पीछे देख रहे हैं? देखिए, छोड़ने का कोई कारण नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और कई राउंड इन विषयों पर हमारी उनसे बात हो चुकी थी। लेकिन अचानक जब वो रातों रात टर्न लेने लगे बीजेपी के तरफ, हम लोगों ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा 2015 में। कोई कारण नहीं था, लेकिन अचानक जब उन्होंने बीजेपी के साथ ऊपर ऊपर धीरे धीरे करके समझौता करने लगे और मीटिंग बुलाई, पार्टी के सभी लोग बुलाए गए, जिसमें लगभग 28 लोगों का भाषण हुआ था। हमने उस मीटिंग में सभी मंत्री थे, सभी विधायक थे, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता थे। हमने उस मीटिंग में कहा था कि जिन कारणों से हमने बीजेपी को छोड़ा था और आरजेडी के साथ जब हाथ मिलाया था, तो क्या वो कारण अब समाप्त हो गया? अगर नहीं हुआ है
तो आरजेडी को छोड़ के जाना अपने पैर में कुल्हाड़ी चलाना होगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और उसके विरोध में ही मैं फिर उसको जेडीयू को छोड़ा भी हमने। आपने जब छोड़ा था तो आपने कहा था कि जो दलित हैं उनको शोषित हो रहे हैं और इसलिए आपने छोड़ा, लेकिन अब जो तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं कोई जाति धर्म को नहीं मानता, मैं विकास चाहता हूं, मैं शिक्षा चाहता हूं, मैं रोजगार चाहता हूं। वो ये बातें कर रहे हैं, वो जाति पाति की बात ही नहीं कर रहे। हमको लगता है कि जात का नाम लेकर के लोग डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जाति तो हमारे समाज में जो ब्राह्मणिकल समाज है उसने शुरू से ही दे दिया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो जाति को फिर से अगर हम डिफाइन करते हैं अपने ढंग से तो गलत होगा। ये पहले से ही, और क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, हम दूसरी बात कहना चाहते हैं आपको। अंबेडकर के बनाए हुए जो संविधान है अगर उसको कोई कमजोर करने की चेष्टा करता है, ये एनडीए के तरफ से हमारा जो आरक्षण मिला हुआ था वो एक एक करके आरक्षण कमजोर होने लगा, तो हम स्वभावतः उसके पक्ष में खड़ा होंगे कि ये गलत हो रहा है। ठीक है, तो चौधरी जी आप अंबेडकर के संविधान की बात करें। अब चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौरसिया जी आप ये बताइए कि जिस तरह से आप एलजेपी का दामन थाम रहे हैं उससे जो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, तो आपका ये खेमा कमजोर होता है। देखिए, एलजेपी का दामन थामने का एक कारण और भी था। क्या था कि आप देखिए कि केंद्र में बीजेपी और एलजेपी की सरकार है। रामविलास जी जब जिंदा थे वही मंत्री थे, जेडीयू का तो कोई मंत्री नहीं था। तो कार्यकर्ता और जनता में ये संदेश चला गया कि एलजेपी बीजेपी, अगर बीजेपी ने एलजेपी से लड़ने में, कार्यकर्ता और जनता खड़ा हुआ। सही आपको बता दूं के कैंडिडेट हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता और कोई भी जेडीयू है, इसका 10 तारीख समझ में आ जाएगा। इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार मिल करके इन सीटों को भी, बीजेपी की मजबूत सीटों को नीतीश कुमार को दे दिया गया। चौरसिया आपको क्या मंजूर होगा, आपको मंजूर होगा कि 10 तारीख के बाद ऐसे नतीजे आए तो अगर महागठबंधन में जुड़ जाएं तो आपको मंजूर होगा क्या? देखिए, अब पार्टी में एलजेपी में आ गया। अब एलजेपी क्या डिसीजन लेगी, रिजल्ट कैसा आएगा, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन जो प्रेजेंट सिनारियो है आपको बता दें, आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जहां भी जा रहा है भीड़ नहीं हो रही है, आगे बैठे लोग बड़ी शिद्दत से उनका विरोध कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं। तो इससे भी इंडिकेशन आपको साफ मिल गया होगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का कोई भी नेता प्रचार करने नहीं जा रहा है, सबको कोरोना हो जा रहा है प्रचार के नाम से, क्योंकि उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के आप इस बात से इनकार नहीं कर रहे, आप इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि 10 दिसंबर बाद जो नतीजे आएंगे किसी भी ओर जा सकते हैं। जो आंकलन लग रहा है कि चिराग पासवान अपने दरवाजे दोनों तरफ खुले रखना चाह रहे हैं। देखिए, मैं तो इस पार्टी में नया हूं और हमारे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं और युवाओं के आइकन बन चुके हैं। तो वो क्या डिसीजन लेंगे, भविष्य में क्या होगा, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि मोदी जी के नाम से किसी को बैर नहीं है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और चिराग पासवान जी हमारे सहयोगी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे हैं। अभी पेपर पर जो भी यहाँ गठबंधन बना, चिराग पासवान जी को, रामविलास जी को अलग किया गया, लेकिन उस समय तक देखिए रामविलास जी तो केंद्र में मंत्री थे, उनकी मृत्यु के पहले तक तो वो मंत्री थे। तो भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी के कार्यकर्ता भी मानते हैं कि हमारा संबंध वही है। रामेश्वर जी चला नहीं ना, कल रात आप देखिए वो पोस्टर्स आ गए। कल तक हम लोग ये चर्चा कर रहे थे इसी कार्यक्रम में कि प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के पोस्टर साथ नहीं है, नीतीश कुमार अलग थलग पड़ गए हैं। लेकिन कल रात ही देखिए क्या बदलाव आया, दामन थाम लिया बीजेपी ने जेडीयू का और वो पोस्टर्स आ गए जिसमें नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी साथ साथ हैं। निधि जी, आप जो बोल रही है वो सच है। समझौता तो पेपर पे मोदी जी का और नीतीश जी का ही है, बीजेपी नीतीश जी का है बिहार में, ये तो सर्वविदित है। मैं कुछ और आपको बोल रहा हूं, जनता जिसको मानती है उसी को वोट देती है। तो जनता ये मान रही है कि बीजेपी एलजेपी एक ही है और प्रधानमंत्री के नाम से किसी को गुरेज नहीं है।
ये सब अभी तक के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। दुनिया, ट्रंप भी इनके नाम से वोट मांग रहा है, तो आम लोग इनका नाम लेते हैं तो उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं। और एक बात और आपको बता दूं, सुनिए, मैं नई चीज बोल रहा हूँ, एक मिनट मैं नई चीज बोल रहा हूँ। आपको ये पता है सिर्फ एलजेपी नहीं प्रचार कर रही है बीजेपी का नाम लेके, बीजेपी के कैंडिडेट के यहाँ जो रिकॉर्ड बज रहे हैं वो एलजेपी और बीजेपी के साथ गाने बज रहे हैं। नीतीश कुमार का उसमें नाम नहीं है। बीजेपी का कैंडिडेट भी नीतीश कुमार का नाम लेने से परहेज कर रहा है। मैं तो दिल्ली में बैठ के आपसे ये समझना चाहती हूँ भाई, 22 लोगों को एलजेपी टिकट देती है बीजेपी से। अब जो बेचारा कार्यकर्ता है वो पसोपेश में है कि वो आप लोगों के लिए प्रचार करे, कि जेडीयू के कैंडिडेट के लिए प्रचार करे, कि बीजेपी के क्या करे। आप लोगों ने तो कार्यकर्ता को पसोपेश में डाल दिया। बिल्कुल आपने सही बोला, कार्यकर्ता पेशोपेश में पड़ा है सिर्फ प्रदेश नेतृत्व के चलते। और हमारे जो प्रभारी जी हैं उनको सबको साथ लेके चलना चाहिए था, तो खुद ही बिहार में पार्टी बन जाते हैं। देखिए, जज को कभी पार्टी नहीं बनना चाहिए। हम ही प्रदेश के, हम भी प्रभारी रहे हैं बहुत प्रदेशों के, तो प्रदेश को एक साथ लेकर के चलना चाहिए था। लेकिन आप बताइए, हम हुए राजेंद्र सिंह जैसे इतने सीनियर नेताओं से टिकट नहीं मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी बुलाकर के ये तो कह सकती थी ना, लोग ये कह सकते थे कि चलिए कोई परिस्थिति बस आपका टिकट नहीं हो रहा है, आगे रखेंगे। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन हम लोगों को लगा कि बीजेपी को अब हमारी जरूरत नहीं है, पुराने लोगों की जरूरत नहीं है, तब एक कदम हम लोगों को उठाना पड़ा। कोई शौक से हम लोग ये बात आपने जो अहम कही, जो दिल को अमूमन नेताओं को छू जाती है कि भाई जब पार्टी को क्या हमारी जरूरत नहीं थी, तब हमने एक कदम उठाया। बहरहाल देखेंगे जो जिस तरह से पाला बदला है, करीब 22 नेता ऐसे जिनको एलजेपी से टिकट मिला है, क्या परिणाम रहेगा 10 तारीख को पता लगेगा। आप दोनों आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।